बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। मुल्क की तामीर और तरक्की में एक मजदूर से लेकर एक ब्यूरोक्रेट तक हर किसी का हाथ होता है। तरक्की में अगर हम कॉन्ट्रैक्टर्स को नज़रअंदाज करें तो ये बात गलत होगी। कॉन्ट्रैक्टर्स जब कहीं पे भी कोई भी डेवलपमेंट काम होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स वही ग्राउंड जीरो वर्कर्स होते हैं जो हर किसी काम को जो है अमली जामा पहनाते हैं। हाल ही में गैड की तरफ से एक ऑर्डर आ गया जिसमें ये कहा गया कि आप जितने भी इंजीनियरिंग विंग्स हैं मुख्तलिफ महकमों में जो काम करते थे उनको एक ही महकमा यानी PWD में जम किया गया। उसके बाद उस ऑर्डर में एक और फरमान जारी किया गया था, वो ये कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे थे उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है एबॉलिश किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को एबॉलिश करने से या उनके रहने या न रहने से कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर आता है ग्राउंड पे। हमने चाहा कि आज हम बांडीपुरा के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब नसीर अहमद साहब से इस बारे में बात करें कि आया अगर ये गवर्नमेंट का फरमान आ गया इसमें क्या खूबी और क्या खामी हो सकती है आने वाले दौर में। नसीर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। आपसे जानना चाहेंगे कि जो हाल ही में गैड का ऑर्डर आ गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेकर या इंजीनियरिंग विंग्स को जम करने में, तो क्या फ़र्क लगता है आपको? इससे क्या कमी आ सकती है या क्या इसके अबॉलिश करने से कोई फ़ायदा आ सकता है? देखिए इनाम साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने आज मुझे इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने का मौका दिया। जब 2004 में ये स्कीम आई सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स के मामले में, उस वक्त जो उन्होंने ये स्कीम बनाई बेरोज़गार इंजीनियरों के लिए, उस टाइम एक चीज़ तो हुआ, एक कम्युनिटी की ये जो उनका एम्प्लॉयमेंट है वो उनसे ले लिया गया और दूसरे को दिया। देखो ये कोई, मुझे लगता है इसमें नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अगर आप किसी से एम्प्लॉयमेंट छीनते हो और दूसरे तबके को उसका एम्प्लॉयमेंट देते हो, मुझे लगता है ये बहुत नाइंसाफ़ी है। नंबर 1, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि 2003 में जो मुफ्ती सईद साहब वाली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये स्टेप लिया, गलत लिया? मेरे ख्याल से उन्होंने गलत लिया। क्योंकि अगर आप एक कम्युनिटी का एम्प्लॉयमेंट उनसे छीनते हो और दूसरे को देते हो, ये मुझे लगता है ये गलत है। देखो अगर आप इंजीनियर साहिबानों की बात करेंगे हम आज, मैं इनकी मुखालफत नहीं करता हूँ। मैं सरकार से, मैं गवर्नर इंतज़ामिया से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इसमें रिव्यू ले लीजिए, आप इसको हर किसी एंगल से देखें। किसी तबके के साथ नहीं जाती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो फैमिलीज़ है इसके साथ जुड़ी है, ये हमारी रोज़ी रोटी है। ना उनके साथ जाती होनी चाहिए ना हमारे साथ जाती होनी चाहिए। इसमें इनको हर कोई एंगल से देखना पड़ेगा, इसमें कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो हमें 30% जो इनकी रिजर्वेशन है इसमें, वो तो बहुत जाती है हमारे साथ। अगर हम बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हम तकरीबन 800 ठेकेदार होंगे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में, 900 ठेकेदार। अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर साहिबानों की बात करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 बंदे होंगे। मतलब इसमें उन रेशियो ठीक होना चाहिए बस। और दूसरी बात है, अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करेंगे हम, आप देखो जो एक दिन कोई रिटायर हो जाता है, दूसरे दिन उसको कार्ड दिया जाता है, वो दूसरे दिन ठेकेदारी करने आता है, वो 2 चीज़ें लेता है, पेंशन का बेनिफिट भी लेता है और हमारे साथ ठेकेदारी भी करता है। इसमें भी सरकार को देखना चाहिए। मतलब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं आते हैं वो लोग? वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं आते। अच्छा, अगर आप, जब मैंने ठेकेदारी स्टार्ट की 94 में, उस टाइम अगर आप ठेकेदारी में देखोगे तो उस टाइम लिटरेसी रेट जो ठेकेदारों की थी बहुत कम थी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई यही मैट्रिक 11th 10th। लेकिन अगर आज की डेट में आप देखोगे, आज की डेट में जिनको जॉब नहीं मिलता है वो बेचारे आते हैं, वो भी हमारे साथ ठेकेदारी करते हैं। हाईली क्वालिफाइड, आप देखो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD करके लोग, हमारे जो यूथ है आज बेकार है वो। अब वो लास्ट में यही चुनते हैं कि हम अपनी रोजी रोटी कैसे तलाश करेंगे। हमारे में आज मतलब जनरल कैटेगरी में देखो आप, आज हाईली क्वालिफाइड हमारे ठेकेदार हैं। हमारा ज़माना चल, हम मतलब जिस टाइम हमने ठेकेदारी स्टार्ट की उस टाइम तो हम मतलब आप समझो कि वो न पढ़ने के बराबर है। मतलब 10+2 आज के ज़माने में क्या है। आज जब हम अपने यूथ से बात करते दिल खुश होता है। आप किसी भी यूथ से इंटरेक्ट होते हो, आप उसको बोलते हो क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, वो आधे बोलते हैं हम लॉ ग्रेजुएट है, आधे बोलते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएट है, आधे PhD है। मतलब आप देखो हमारे आज के यूथ के मतलब बेकार बैठे हैं घर में, फिर वो लास्ट में देखते हैं
कि नहीं जी मैं देखूंगा जॉब कौन सा अच्छा है, वो उसी में आते। आप जनरल कैटेगरी में देखो ज़्यादा मतलब हमारी कैटेगरी में पढ़े लिखे लोग आज है ज़्यादा। तो नसीर साहब हमें समझाइए कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो ये सवाल है उनको एबॉलिश करने का, जी हमें लगता है कि आप कहीं ना कहीं इसके साथ में है कि उनको मतलब जो उनका ये पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू किया जाए, लेकिन जो रिजर्व कोटा उनको दिया गया है उसमें जरा रिव्यू लेके गवर्नमेंट, जी 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 मतलब आप उनके हक में बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये बोल रहे हैं कि जो रिजर्व कोटा है उस पर गवर्नमेंट रिव्यू करे। उस टाइम जो सरकार ने किया है, जो उस टाइम सरकार ने जो इनके लिए स्कीम बनाई है 2004 में, उस टाइम उनको सोचना था कि जैसे उन्होंने रहबरी ज़राअत बनाया या RET या बाकी जो स्कीम है, उसी तरह से इनको इनके लिए भी ये जॉब पॉलिसी बनानी थी उस टाइम। अगर ये अब उन्होंने वो स्कीम बनाई है उनके लिए, अगर वो इसमें रिव्यू, आज मैं गवर्नर इंतज़ामिया से पुरजोर अपील करता हूँ, वो इसमें रिव्यू ले लीजिए, लेकिन आप इसको हर किसी एंगल से देख ले, वो इसको हर किसी एंगल से देख लेना चाहिए कि आज के जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखो वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उसका भी लिहाज रखना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें रिजर्वेशन में कम मतलब अगर वो इसमें मतलब कोटा कम करना चाहिए इसमें। देखो कहाँ हम 300, अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी बांडीपोरा की बात करेंगे हम 300 ठेकेदार हैं। अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर साहिबानों की बात करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25-20 लोग होंगे। उनके लिए 30%, 400 लोगों के लिए, 300 लोगों के लिए 70%। तो ये तो नाइंसाफी है। आप डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये 30 मैं से 40 लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी की। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स होंगे, यही कोई 20 से 30 तक, मुझे पूरा जहन में नहीं है, लेकिन 20% तक होगा। तो कुल मिला के अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखें तो इनकी तादाद करीबन 6000 के आसपास है सेल्फ हेल्प ग्रुप की। 6000 में नहीं बोल सकता हूँ, 6000 अगर हम 10,000 भी ले लेंगे। चलिए अगर 10,000 भी ले लेते हैं लेकिन तो 10,000 में, ठेकेदार- लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स कितने होंगे? ठीक, कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे तकरीबन, आप इसी तरह इसमें अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर आप बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम 300 लोग हैं, अगर इसी तरह 84 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, करीबन 2.5 लाख के आसपास। 2.5 लाख ठेकेदार होंगे। तो 2.5 लाख के आसपास ठेकेदार Approximately। उनको 70% रिजर्वेशन मिलती है कोटा में, मतलब उनको 70% कोटा मिलता है, और आपके कहने के मुताबिक 10,000 जो इंजीनियर्स हैं उनको 30% कोटा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी ये आपके साथ हो रही नाइंसाफी है। है, तो ऐसे में किस तरह की मुश्किलात आपको दरपेश आ रहे हैं अभी, या आने वाले वक्त में किस तरह की मुश्किलात आ जाएंगी? मतलब पहले तो आप मतलब वर्क हर कोई जो मेजर हेड होता है उसके हिसाब से वर्क्स प्रोग्राम, मतलब हम अगर देखेंगे, मतलब आज मुझे लगता है उतना पैसा सरकार के पास नहीं है, मतलब उतना काम हो जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से ये ज़्यादा शेयर लेते हैं हमसे। मतलब हम बेकार बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 300 ठेकेदार है, 20-25 लोग काम करते हैं, बाकी तो बैठे, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं हमारे काम नहीं साथ, मिलता, मतलब काम ही नहीं निकलता है ज़्यादा। ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब आप देखो जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके जो ग्रेजुएट है या PhD करके, वो बेचारा फिर बेकार बैठेगा। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। गवर्नमेंट सरकार को ये देख लेना चाहिए। मतलब आज देखो आप, जॉब अपॉर्चुनिटी किसी जगह है ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में, वो स्कीमें होनी चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी थोड़ी। चलिए नसीर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, इसके बाद हम इस खास बातचीत को हम कंक्लूड करेंगे। आपसे जनरली पूछना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर्स किस तरह के मुश्किलात अभी फेस कर रहे हैं जनरली? आज से सबसे बड़ी मुश्किलात जो चैलेंजेस हमारे सामने है, मुझे लगता है वो की कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है। एक तो हमें जो बिल्डिंग मटेरियल होता है या जो रोड्स में लगता है, एग्रीगेट है या सैंड बिल्डिंग में लगता है या बाकी जो, वो हमें मिलते ही नहीं है। या ब्रिक्स है, आप देखो कास्ट कितना, मतलब ज़मीन आसमान छू रहे हैं कास्ट की, लेकिन हमें वही रेट मिलते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैं यहाँ DC साहब को अपील, रॉ मटेरियल की अदम दस्तियाबी जो बोल रहे हैं, मैं DC साहब से अपील करता हूँ, अगर DC साहब यहाँ डेवलपमेंट, बांडीपोरा की डेवलपमेंट अगर करनी है तो जनाब आपको ये बिल्डिंग मटेरियल का इसका आपको देखना पड़ेगा सर, कि ये बिल्डिंग मटेरियल जो हमें मिलता है इसकी एक फिक्स रेट होनी चाहिए और हमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इस चीज़ की। इसी से डेवलपमेंट हो जाएगी बांडीपोरा में। देखो आज तक जो हमारे बुजुर्ग ठेकेदार थे या आज जो हम मतलब जो आज के दौर के ठेकेदार है, डेवलपमेंट तो हमने ही बांडीपोरा को की है, डेवलपमेंट तो हम ही करते हैं, ये कोई आसमान से नहीं आता है। जो भी आज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे बिल्डिंग के वसादत से, चाहे बिल्डिंग के हवाले से, चाहे ब्रिजेस, चाहे रोड के हवाले से, डेवलपमेंट तो हमने ही की है और हम क्वालिटी वर्क करते हैं। ये एक वो जो है, मतलब लोगों के जहन में ये जो ठेकेदारी, एक
हम बराबर काम करते हैं, क्वालिटी वर्क। ऐसा काम घर में कोई नहीं करता है जैसा काम हम करते हैं इधर। मतलब इसमें एज पर PWD, एज पर स्पेसिफिकेशन हम काम करते हैं PWD में, यहाँ नहीं वो चलता है। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ बांडीपुरा कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नसीर अहमद मीर साहब, जो बता रहे थे कि जो हाल ही में सरकार का ऑर्डर आ गया है, अगरचे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो मेंबरान हैं, इंजीनियर साहिबान हैं, उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन बता रहे थे कि उनको जो रिजर्व कोटा सरकार की तरफ से मिला था 30% का, उसमें अगर सरकार जो है रिव्यू करे और उस रिजर्व कोटा में से कुछ उनको और कमी की जाए, ताकि ये लोग ज़्यादा तादाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स की है वो लोग सफ़र ना करें, उनका हाल आयाल जो है वो सफ़र ना करें, क्योंकि इनका कहना है कि आजकल कॉन्ट्रैक्टर्स को बहुत कम काम मिलता है और बनस्बत ये कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर्स हैं उनको ज़्यादा काम मिलता है। और साथ ही साथ इन्होंने आखिर पे DC बांडीपुरा से अपील की कि जो भी कानकनी को लेकर जितने भी अभी प्रॉब्लम्स आ रही है या बिल्डिंग मटेरियल को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, डेवलपमेंट के काम को लेकर उस पर वो संजीदगी से काम करें और जितने भी रॉ मटेरियल बांडीपुर से निकलता है उस पर गौर खोज करके इनको रॉ मटेरियल जो है फराहम किया जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बांडीपुरा से कश्मीर क्राउन के लिए कैमरामैन मार्की आदिल के साथ मैं इनामुल हक। कस्बा सोपोर में अपनी नवियत का जाना और पहचाना नाम, जी हाँ, अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नजदीक मुगल एंटरप्राइजेस सोपोर। हमारे यहाँ शादी ब्याह के तकरीबों के लिए शानदार और आलीशान मलबूसात दस्तयाब है, जिनमें पार्टी वेयर ड्रेसेस, कोरियन सिल्क, अपोड़ा सिल्क, फुल वेडिंग, ब्राइडल गाउन्स के अलावा दीगर मलबूसात रियायती दामों पर दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद टेक्सटाइल सोपोर और यहाँ आपको वेडिंग सूट्स, पार्टी वेयर सूट्स और गाउन्स मिलेंगे, वेडिंग गाउन्स, जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और चॉइस भी बहुत बेहतरीन होगी। तो ईद पे आपको एक ऑफर मिलेगा जिसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। मजीद मालूमात के लिए राबता करें अहमद टेक्सटाइल्स, अपोजिट मुगल एंटरप्राइजेस, न्यू कॉलोनी, सोपोर। आप हमारे साथ इन फोन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं 9858141516, 7006346634, 9906583695। अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नजदीक मुगल एंटरप्राइजेस, सोपोर।